Hello students, welcome back to our Thakur Academy channel. So let's start our today's topic. Next topic आ गया nth term of an AP. AP की हमने nth कल हमने सीखा था A निकालना और फिर सीखा था B. AP कैसे बनता है? AP चेक करने के लिए क्या चेक कर रहा था भाई? AP चेक करने के लिए क्या चेक कर रहा था? डायरेक्ट बता दे. AP के ना कॉमन डिफरेंस को A से माइनस करके जो उसका सेम आएगा वो होएगा, जो लगाएगा मतलब D अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो AP होगा और अगर D की वैल्यू अलग जाती है तो वो सेम नहीं, मतलब वो AP नहीं होगा. इतना हमने कर लिया. आज हमने निकालनी है nth टर्म ऑफ एन AP. nth टर्म निकालने से पहले हमें थोड़ा सा इसका बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि ना हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि निकालना क्या है. कई बार आपको n निकालना होता है, कई बार an निकालना होता है. समझिएगा बात की, यहाँ पे गौर से सीखना इस चीज को. ठीक है, मैं दो चीजें लिखूंगा. इस तरह मैंने लिख दिया nth टर्म. ठीक है, यहीं से सारा पता लग जाएगा चैप्टर का आगे. nth टर्म और इस तरह मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए. ये मैं लिख दिया विच टर्म, मैं लिख दिया हाउ मैनी टर्म्स. ऐसे ये मैंने लिख दिया दो चीजें. एक तरफ मैंने लिख दिया nth टर्म और एक तरफ मैंने क्या लिख दिया विच टर्म या फिर हाउ मैनी टर्म्स. इस तरीके से मैंने चीजें लिख दी. जब कभी पूरे क्वेश्चन में इस तरीके का कुछ पूछा होगा विच टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, या हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन में पूछा होगा तो आपने वहां पे कैलकुलेट करनी है स्मॉल एन की वैल्यू. किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है वहां पे? स्मॉल एन. क्योंकि वो फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में आपको पता लगेगा कि एन कैसे निकालना है वो. ठीक है जी, लेकिन पता होती है वैल्यू. कई बार एन गिवन होता है लेकिन फिर भी हमें ये नहीं पता एन दिया कि नहीं दिया है. वो हमने यहीं पर सीख लेना है कब एन का चेक करना है एन दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है. डन है. nth टर्म निकालने के लिए एक तरह मैंने nth टर्म लिख दिया, इसको बताता मैंने एक लिखा. इस तरह मैंने कुछ चीजें लिख दी विच टर्म हाउ मेनी टर्म. जब क्वेश्चन में विच टर्म या हाउ मेनी टर्म्स बोल रहा होगा तो किसकी वैल्यू निकालनी होगी? n की. n की वैल्यू निकालनी है, मतलब उसमें. इतना आइडिया लगा. अब अगर मैं इस तरह बात करूंगा nth टर्म ऑफ एन एपी में, nth टर्म, अब क्वेश्चन आ जाता है बोला फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी. ऐसे आता है क्वेश्चन, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी. इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है. अब गौर से देखना इसको, nth टर्म 10th टर्म, क्योंकि हमें ये नहीं पता लगता कि n दिया है कि नहीं दिया है. समझ रहे मेरी बात? अब हमें क्या बोला गया फाइंड द 10th. ऊपर क्या लगा हुआ है? th. तो n के ऊपर क्या लगा हुआ है? th. तो जहां पर ये th थर्ड वाला आएगा वहां पर n की वैल्यू गिवन होगी आपको हमेशा. समझ मेरी बात? क्या बोला मैंने? जैसे मैंने लिखा ना nth, वैसे मैंने को निकालने का बोला 10th. ऐसे आया ना मेरा बात. तो जब nth मतलब 10th, th का th मैच कर गया, n की वैल्यू कितनी आ गई? 10. यहां से ये देखकर पता लग जाएगा कि n गिवन है या नहीं गिवन है. और फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म ऑफ एपी निकालने का? फॉर्मूला कल भी हमने करते क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यही करता मैंने फॉर्मूला. इस फॉर्मूले में मैंने क्या होता है? an क्या होता है? लास्ट टर्म. an क्या होता है? लास्ट टर्म. a क्या होता है? फर्स्ट टर्म. d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस. और n रहेगा निकालने के लिए. अब आपको पूरे क्वेश्चन में या तो मतलब कुछ भी निकालने के लिए आ सकता है, मैं पर्टिकुलर ये नहीं बोलूंगा ए और डी आएगा, कुछ भी निकालने के लिए आ सकता है. वो डिपेंड करता है कि एपी किस तरीके का दिया हुआ है. लगे दिया. अब अगर फाइनाइट एपी होता है तो डॉट 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 करके लास्ट टर्म गिवन होती है तो उसमें ए एन आपको डायरेक्ट मिल जाता है. मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? ठीक है, चेक करने के लिए क्या रह जाता है आपको? एन. अब अगर क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी टर्म्स या फिर विच टर्म ऑफ एपी, तो किसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे? एन की. सिंपल एन की. ठीक है जी. अगर आपको कई बार ऐसा बोलेगा फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 12th टर्म, तो 12th टर्म का मतलब n की वैल्यू कितनी गिवन है? 12. तो n की वैल्यू यहां पर कितनी पड़ जाएगी? 12. तो उस टाइम आपको an निकालना है. मतलब जहां पर n गिवन होगा वहां पर an निकालना पड़ता है मैक्सिमम टाइम, और जहां पर आपको an गिवन होता है वहां पर क्या निकालने को मिल जाता है? n. इतना क्वेश्चन आता है. लगे आइडिया इतना? डन है जी. चलो क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन आपको nth टर्म ऑफ एपी दो ही फॉर्मूले हैं इसमें. एक आएगा nth टर्म ऑफ एपी और एक आएगा सम ऑफ टर्म्स. दो ही फॉर्मूले पूरे एपी के, पूरे जो एपी का चैप्टर है आपका. ठीक है जी. nth टर्म वाले का फॉर्मूला पता लग गया. अब दूसरा हमारे पास कौन सा रहेगा? सम को हम अगली एक्सरसाइज के अंदर ही करेंगे. डन. आज हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे पहले. अब देखना कई बार क्या होता है, हमने कल क्या करता कि फर्स्ट जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या थी? पहली क्या थी? ए. फिर क्या था? ए प्लस डी. फिर ए प्लस 2d. फिर ऐसे बोलना. मैं अगर मैंने बोला कि मेरे को 5th टर्म निकालनी है या एपी की 3rd टर्म निकालनी है तो ए थर्ड मेरे को क्या आ जाएगा? ए थर्ड ए प्लस 2d. अगर मेरे को A7 बोलना होगा तो ए प्लस 6d. हालांकि आप इधर वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, यहां से भी आ जाएगा, लेकिन अब तो हमने डायरेक्ट ही पता लग गया है कि अगर 7 बोला होगा तो एक d कम करके लिख देना. है ना जी? लगे आइडिया? चलो क्वेश्चन की तरफ.
पहला क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं आपको आइडिया लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। कौन सी टर्म बोली उसने? 10th। एक आधा मैं करवा देता हूं, फिर आपने प्रैक्टिस करनी। क्वेश्चन है नंबर 1, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। एपी आपके पास गिवन है 2,7,12 डॉट डॉट डॉट। पहले हमेशा ही क्वेश्चन में क्या होता है, जो गिवन होता है उसको लिख लेते हैं पहले साइड में। ठीक है जी, हमें फॉर्मूला पता है, 10th टर्म एंड nth टर्म वाला क्वेश्चन है। nth टर्म वाले में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। पहले हमें फॉर्मूला लिख लेना, क्योंकि मैं 10th टर्म बोला तो nth टर्म वाला फॉर्मूला लगेगा, सम की तो बात ही नहीं है। जब सम वाला है तो सम वाला फॉर्मूला लगेंगे, दो ही फॉर्मूले चैप्टर में। ध्यान है, तो पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले के बाद आपने एपी में देखना है कि आपको क्या क्या गिवन है। ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो जो सबसे पहली टर्म होती है वो किसकी वैल्यू होती है हमेशा ही, ए की। डी कैसे निकलता, अगले में से पिछले को माइनस, 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 7 5, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। लग गया आइडिया? हाँ जी, फॉर्मूले में ए पता लग गया, डी मिल चुका है, क्या निकालने को रहेगा एन। एन चेक करो, एन गिवन है कि नहीं, गिवन है, क्योंकि उसने क्या लिखा ऊपर 10th, क्या लिखा उसने 10th। 10th को किससे कंपेयर करते हो, nth। 10th को किससे कंपेयर करना है, nth। तो th का th मिल गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू कितनी दी है 10। अब चेक करो, a मिल गया, b मिल गया, n मिल चुका है, इसकी वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। हमने कौन सी टर्म निकालनी है, 10th टर्म। 10th टर्म निकालने के लिए a n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी निकाली आपने 10 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एज इट इज ब्रैकेट एज इट इज n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। चेक कीजिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी तो आती होंगी इससे आगे। ठीक है जी, कर लीजिए आगे, क्या आ गया a10 इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 कितना होता है 9, और बाहर क्या है 5, तो 9 इंटू 5 प्लस 2 इक्वल टू a10, तो a10 कितना आ गया हमारे पास 47। ये लीजिए, ये आ गई हमारी 10th टर्म। लगे आइडिया, कुछ पूछना क्या कर लीजिए, हिंट लग रहा है कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन कीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन को रीड करना पहले, क्वेश्चन मैंने लिखना पहले, मैंने बोला विच टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी, तो विच टर्म बोला मतलब क्या निकालना है, एन निकालना। वेरी गुड, लिखिए विच टर्म ऑफ द एपी। एपी गिवन आपके पास 21, मैं लिख देता हूं एपी। क्वेश्चन आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, बोल रहा है विच टर्म ऑफ एपी। एपी चेक कीजिएगा, एपी है 21, 18, 15 डॉट 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 माइनस 81। चेक कर लीजिए, 21, 18, 15 डॉट 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 माइनस 81। बताइए कौन सी टर्म जो है एपी की हमारे पास वो इज माइनस 80, कौन सी टर्म इस एपी की माइनस 81 होगा। लेकिन एपी आपको लिख के दे दिया, अब आपको पता होना चाहिए विच टर्म मतलब किसकी निकालनी है, एन की वैल्यू। ए एन गिवन है कि नहीं है, ए एन गिवन है, गिवन है। लास्ट टर्म कितनी दी है माइनस 81, ए एन दिया है, ए आपको पता है, डी आपको निकालना था, निकालिए एन की वैल्यू। चेक कीजिए जिसका नहीं आया है, एन की वैल्यू 35। हाँ जी आ गया,
आगे सभी का आ गया सार्थक, डन है। 35 आ गया सभी का। अब आगे क्वेश्चन क्या आता है, इसमें बोलता है कि विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी की कौन सी टर्म बोले -81 होगी। तो एपी लिखा लास्ट टर्म, इसमें -81 बोलते, बताना कौन सी टर्म पर आएगा। मतलब 35th टर्म पर आपकी -81 की वैल्यू आएगी। जब इस एपी को लिखते चलोगे तो कौन सी टर्म पर आएगा -81, 35th नंबर पर -81 आएगा। आगे क्वेश्चन क्या आता है, बोला इज देयर एनी टर्म जीरो, इसका आगे क्वेश्चन आ जाता है, इसका आगे क्वेश्चन कनेक्टेड होता है। बोला इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म ऐसी है जो जीरो आएगी, क्या कोई इस एपी के अंदर ऐसी टर्म होगी जो जीरो आएगी। क्या लगता है कैसे निकालना है, कुछ आइडिया? मैं बताता हूं, कोई बात नहीं। देखो इतना निकाल लिया, पहले विच टर्म निकाल लिया। आगे क्वेश्चन कनेक्टेड क्या था कि क्या कोई इस एपी की टर्म जीरो भी होगी, इसी एपी के बीच में क्या कोई टर्म जीरो आएगी, अगर आएगी तो बताने कौन सी टर्म वो जीरो आएगी। डन है। अब उसको निकालने का तरीका भी देख लेना हमने। जब हमें इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आगे, बाकी सब कुछ तो गिवन है, जब ये क्वेश्चन आएगा ना इज एनी टर्म जीरो, जब हमें पूछा क्या कोई एक टर्म जीरो है, तो उस टाइम आपने क्वेश्चन में ए एन की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, जीरो। जहां पर आपको पूछा होगा कि क्या इस एपी की कोई टर्म जीरो है, तो वहां पर ए एन की वैल्यू क्या पुट कर देनी, जीरो कर दिया। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन की वैल्यू क्या पुट कर दी, जीरो। हमेशा ऐसे करना है, जहां पर पूछा कि कोई टर्म जीरो है वहां पर ए एन क्या पुट कर देना है, जीरो। ए एन जीरो आ गया, ए की वैल्यू कितनी है 21 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है, यहां से एन की वैल्यू निकालिए बस। जो एन की वैल्यू आ गई मतलब उतनी ही टर्म, मान एन की वैल्यू कोई भी है, 8 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गई, तो वो टर्म जो जीरो होगी, मतलब समझे बात मेरी, कि निकालिए एन की वैल्यू। 8 आंसर आना चाहिए, वैसे आंसर 8 आना चाहिए। निकालिए, शाबाश जल्दी। मतलब 8th टर्म जो इस एपी की क्या होगी, जीरो होगी। हो जाएगा क्वेश्चन ये, डन। क्वेश्चन रीड करने लगे, पता विच टर्म का मतलब क्या निकालना है, एन। और क्वेश्चन में लिखिए होगा nth टर्म या 15th टर्म, तो 15th टर्म मतलब एन की वैल्यू कितनी है, 15। जहां पर टी एच आ गया जिसके ऊपर, वो किसकी वैल्यू होगी, एन की वैल्यू गिवन होगी उस क्वेश्चन में, डन है। तो निकाला आपने ये, एन की वैल्यू 8 आ गई, देखा। हाँ तो फिर अच्छा, स्केल तेरे से बड़ा है। आ गया सार्थक, ऐसा नहीं भैया टाइम पास करना है, ये तो स्केल का ना बज जा रहा है, फिर तू बोलेगा सर मारा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपने अभी, मैं बताता हूं कैसे करना है। डिटरमाइन द एपी, चलिए भाई आगे पिछले की 8 आगे आने के लिए 8। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, बोल रहा है डिटरमाइन द एपी, मतलब एपी आपको क्या करना है, बनाना है, खुद बनाना है। एपी एपी बनाने के लिए किस किस की वैल्यू चाहिए होती है, ए और डी, मतलब ए और डी की वैल्यू चाहिए। ए और डी निकल गया तो एपी आ गया, मतलब बन जाएगा एपी, क्योंकि उस ए और डी के बिना एपी बनाना क्या है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर ए फर्स्ट टर्म ही नहीं होगी तो डी निकाल के क्या करोगे, अगर फर्स्ट टर्म ही पता नहीं कि क्या है तो किस में डी ऐड करोगे, समझा मतलब। तो जब भी एपी बनाना क्वेश्चन डिटरमाइन द एपी, तो उसमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, ए की और डी की। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में लगा है डिटरमाइन द एपी की, तो पता लगे एपी बनाना है, एपी बनाने के लिए एक ए की वैल्यू चाहिए और एक डी, ये तो कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में। हुज थर्ड टर्म इज कितनी वैल्यू है, 5। थर्ड टर्म का मतलब है कि A3 कितना दिया हुआ है, 5। थर्ड टर्म मतलब क्या, A3 कितना दिया हुआ है, 5। लगे ना आइडिया। और सेकंड लाइन में क्या बोला, एंड सेवंथ टर्म इज नहीं, सेवंथ टर्म मतलब A7 इक्वल टू, पहले जो क्वेश्चन में गिवन वो लिखना है। थर्ड टर्म का मतलब A3 कितना दिया हुआ था, 5। सेवंथ टर्म का मतलब A7 कितना दिया हुआ है, लग गया ना आइडिया। अब हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, इतना सा लिख के तो क्वेश्चन सॉल्व होने नहीं वाला है, लेकिन हमें इतना पता है कि हम A3 और A7 को तो चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। A3 को चेंज करके क्या लिख सकते हैं, A3 को क्या लिखते हैं, A प्लस 2D, याद है अभी करके आए थे, A प्लस 2D। तो A3 की जगह A प्लस 2D इक्वल टू एज इट इज 5 का 5 है एज इट इज, इक्वेशन नंबर 1 चेक कीजिए फर्स्ट स्टेप, लगे आइडिया।
भाई बता सार्थक, A7 को क्या लिखूंगा? A7 हाँ 9 है, A7 हाँ 5 plus 9D ए भैया A3 को लीजिए A प्लस 2D इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। A7 को कैसे चेंज करेंगे? A plus हाँ A plus 2D equal 2D क्यों आएगा? to 9. हाँ A प्लस 6D, यार जितना नंबर होता है उससे कम डी में लिख देना है। A7 का मतलब A सभी में आएगा जाएगा, प्लस 7 की जगह क्या लिखना है? 6, एक नंबर कम करके लिख देना है। जैसे यहाँ पर A3 था तो A तो पक्का आएगा, प्लस 2D, 3 की जगह कितना नंबर आ जाएगा? तो एक नंबर कम करके लिखना है। वैसे 7 की जगह क्या आ गया? 6, और साथ में क्या आ गया? D। कितना दिया हुआ है? इक्वेशन नंबर 2। डन है? लगे आइडिया यहां तक? आगे कुछ पूछना बाकी को? लग गया आइडिया? पूछ लिया करो। अब हमारे पास यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन भी आता है लगाना, एलिमिनेशन भी लगाना आता है। आता है कि नहीं आता है? सभी को आता है? तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में एक बता देता हूँ लगा के, यहाँ पर एलिमिनेशन लगा लेते हैं। देखिए दोनों ए के आगे कौन सा साइन है? प्लस का। तो जब साइन सेम होता है तो क्या हो जाते हैं? कट हो जाते हैं। कट हो जाते हैं तो क्या हो गया? ए से ए कैंसिल, डी डी तो डी आ गया नीचे एज इट इज। 2 माइनस 6 क्या होता है? -4। 2 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा? माइनस, ऊपर से नीचे माइनस ही करते हैं हमारे पास, इक्वल टू 5 माइनस 9 क्या होता है? -4। इतना आइडिया लग गया? आता है लगाया ना एलिमिनेशन? कोई ऐसा इसको नहीं पता हो? आता है ना? अब यहां पर क्या आ गया? माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया? 4D इक्वल टू 4, और डी की वैल्यू क्या आ गई इसके नीचे? तो डी कितना आ गया? 4/4, आंसर आ गया 1। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। चेक कीजिए, डी आ चुका है, और क्या निकालना है अभी? ए। तो ए निकालने के लिए आपके पास 2 इक्वेशन है कि नहीं है? तो इन दोनों में से किसी में डाल, चाहे इसमें चाहे इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं भाई डी की वैल्यू, तो ए की निकल जाएगी। ए एज इट इज आ गया, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकल रही? 1 इक्वल टू 5, 2 बन गया 2, प्लस ए एज इट इज इक्वल टू 5, प्लस 2 इधर आ जाएगा -2, ए इक्वल टू 5 -2, ए इक्वल टू 3 बन गया। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 3। अगली टर्म डी ऐड करके कितना आ जाएगा? 3 + 1 4, 4 + 1 5 + 1 6 7, चलते जाए। बन गया? डालेंगे, यही क्वेश्चन था कि हमें क्या निकालना है? डिटरमाइन द एपी। एपी निकालना 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे चलता रहेगा। हर ए की वैल्यू को डी ऐड ही करना है बस उसमें। डी +1 होगा तो +1 करते जाना, अगर -1 है तो -1 करते जाते हैं हम लोग। है ना? लगे बता? अच्छा एक चीज बताना है यहाँ, बाकी में लगे बताइए यहाँ पर, ठीक है? नहीं चलो आगे कर लो क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई और आएगा। चलिए चलो सार्थक तेरे लिए क्वेश्चन है एक। सार्थक भैया क्वेश्चन आपके पास है। अच्छा आप मैंने मेरे को ये बता देना है, A10 किसके इक्वल होगा? है उसके जो छोटा हुआ छोटा होगा A9 मतलब? ओनली उसके एक हाँ तो बताओ ना क्या आएगा? A10 A9 आएगा। A+9D, A10 आएगा भैया A+9D। पहले देखो पता क्या है, जब भी इस तरीके से कोई नंबर लिखा जाएगा उसमें A और D तो लिखना ऐसे A+D करके लिख लेना है, लिखना है A+D तो लिखना है। अब अगर क्वेश्चन में तेरे को बोला गया A12 तो 12 की जगह क्या कर देना है? एक नंबर कम, तो उसको D के साथ लिख देना है 11, बस इतना ही काम करना है। लगा आइडिया? लिखना A20 क्या आएगा? वेरी गुड, A+19D। ठीक है, अगला पूछो। चल ये बता दो मेरे को, A17 वेरी गुड, A+16D। लगा बता कैसे लिखना है इसको? यही मेन है, अगर ये नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं होंगे फिर आगे। बाकी मेरे क्या बता। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसमें से कुछ पूछना है। एपी जनरेट करना आएगा। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, लिखिएगा जरा आप। चेक वेदर 301 चेक वेदर 301, मैं लिख देता हूं यहां पर, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ एपी। टर्म ऑफ एपी आपका 5, 11,
17 23 डॉट डॉट डॉट। चलो भाई, आपको बताना है कि क्या जो 301 है वो इस एपी की टर्म होगी, ये बताना है। मतलब एपी दिया हुआ है तो इसकी लास्ट टर्म कितनी रहेगी 301, क्योंकि इसने पूछा 301 अगर मैं लिखता हूं तो क्या 301 इस एपी की टर्म होगी कि नहीं होगी, ये पूछा है इसने। तो लास्ट टर्म क्या रहेगी 300। जिसे पूछा ना कि इस एपी के अंदर 301 में एक टर्म आएगी कि नहीं आएगी, तो लास्ट टर्म इसने हमने क्या मान लेनी है 301। अब सब कुछ मिल रखा है हमें। फॉर्मूला क्या होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डन है। ए एन मिल गया, ए एन मिल चुका है, ए मिल चुका है, डी मिल चुका है। किसकी वैल्यू निकालोगे एन की, क्योंकि बताना है कोई ऐसी टर्म है तो हमें एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी। कीजिए डाली वैल्यू। क्या आंसर है एन की वैल्यू आएगी 302/6 या फिर 151/3। फ्रैक्शन में आएगा, मतलब एन आएगा 151/3 या 302/6। ठीक है, चेक कीजिए। एन की वैल्यू आनी चाहिए आपके पास 302/6, कट करोगे तो आएगा 151/3। चेक कीजिए, याद है, फिर मैं बताता हूँ आगे। डन है। हाँ 302/6 कट करोगे तो 151, सिंपलेस्ट फॉर्म ही आएगी इसकी। आ गया 302/6 आएगा उत्तर। क्या हुआ, स्कूल गया था आज? अच्छा आज तो छुट्टी थी है ना, सेकंड सैटरडे था। अच्छा आपकी तो आज यहाँ पर भी छुट्टी थी है। ओहो, कल की छुट्टी चाहिए, कल की छुट्टी चाहिए। कहाँ? तो दोपहर को जाएगा कि रात को भी इधर आता रहेगा? तो सवेरे जाएगा, शाम को तो आ सकता है, कैसे नहीं आएगा? तो कोई बात नहीं, छुट्टी चाहिए कल की। हाँ जी, छुट्टी चाहिए कल की। किसको? आपका पेपर है परसों, तो फिर प्रैक्टिस करो फिर कल बैठ के। नहीं घर पे आपकी छुट्टी कर देंगे 10th, ठीक है? वैसे मेरा मन नहीं है, तो फिर सारे आएंगे, फिर 3 क्यों आएंगे? जब लगाना तो सब आएंगे फिर, क्यों? बोलो छुट्टी चाहिए, बुला लें? घर पे पढ़ना, घर पे तुम्हारा पेपर है? अच्छा आपकी तो छुट्टियां होगी है ना? ओके। हाँ जी आया 151/3 कहाँ है? ऐसे मारी जाता है। हाँ शाबाश, 151/3 आ गया जी। चेक करना आप क्वेश्चन में। क्वेश्चन था बोले बताइए क्या 301 इसकी टर्म होगी? इधर देखना, बोलेगा क्या 301 इस एपी की टर्म होगी? क्या लगता है? नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? क्योंकि आपका एन किस में आ रहा है? फ्रैक्शन में। यहां पर सारे नंबर को फ्रैक्शन में है, इनमें से है कोई फ्रैक्शन में? यहाँ पर क्या कोई डेसिमल कट करोगे तो डेसिमल में नंबर आएगा? डेसिमल में कोई नंबर है इस एपी के अंदर, लिस्ट के अंदर है? यहाँ पर नहीं, तो मतलब 301 में इसकी टर्म नहीं हो सकती है। समझे मेरी बात? क्या बोला मैंने? क्योंकि हमने जब हमें पूछा था कि 301 इसकी टर्म होगी, 301 टर्म मैंने चेक करने के लिए हमने किस वैल्यू निकाली? एन की। एन की वैल्यू क्या आ गई? फ्रैक्शन में, डेसिमल में आ जाएगी। लेकिन डेसिमल में तो एपी में अंदर कोई नंबर ही नहीं है, तो जो डेसिमल में कोई नंबर है तो वो टर्म इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी। लगे बिना आइडिया? तो आगे आंसर में क्या लिखोगे? नो, कि नो की जो 301 है वो इसकी टर्म नहीं, पूरा लिखना है एंड में उसको। डन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन है। बोल रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? हाउ मेनी, ये मैं करवा रहा हूं एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद कर रहे हैं इसका बैठ के। अभी मैं सारे कंसेप्ट करवा रहा हूं, हर टाइप का क्वेश्चन। हाउ
मैनी 2-digit numbers are divisible by 3। हाउ मेनी 2-digit numbers, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया, हाउ मैनी, क्या पूछा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन रीड करो क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर क्या निकालना है, एन की वैल्यू, पक्का हो गया पहले क्वेश्चन के अंदर क्या कैलकुलेट करना है, एन। लेकिन उसको करने से पहले एपी लेना पड़ेगा भैया, एपी के बिना क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कभी नहीं, पहले या तो एपी गिवन होगा या निकालना होगा, अगर निकालना होगा तो कुछ कंडीशन गिवन होगी, ठीक है जी। तो इसमें एपी खुद बनाना पड़ेगा। देखिए पहले इतना पता लगा हाउ मैनी पूछ लिया तो क्या निकालना होगा, एन, पक्का होगा कि एन ही निकलेगा क्वेश्चन में, इतने तो डन हो गया यहाँ पे। आगे बोला गया 2 डिजिट, कितने 2 डिजिट नंबर डिविजिबल होंगे किससे, 3 से। तो पहला 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 10 से, 9 तक तो सिंगल डिजिट नहीं होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लास्ट सिंगल डिजिट, 2 डिजिट कहां शुरू होता है, 10। तो 10 3 से डिवाइड होता है नहीं, 11 होता है नहीं, 12 चेक करो, 12 आता है 3 के टेबल में 3। तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होगा कौन सा है, 12। उसमें 13 होता है नहीं, 14 होता है नहीं, कौन सा होता है 15। बस आगे 3 का टेबल पढ़ लो, कितना आ गया 15, फिर 18, फिर 21, डॉट डॉट चलते जाओ। और लास्ट नंबर, लास्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड हो सकता है, लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 99। लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 9, तो इसका तो 100 आ जाएगा। 100 कौन सा होता है, 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर 100 हुआ। लेकिन सबसे जो मतलब अगर मैं लास्ट नंबर की बात करूं 2 डिजिट का जो 3 से डिवाइड होता है वो क्या होगा, 99। चेक करके देखो 99 लास्ट नंबर 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 99, और 99 3 से डिवाइड हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो अब मेरे पास एपी बन चुका है 12 15 18 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या आ गई 99। निकालिए क्या निकालना है, बाकी आपको गिवन है सब कुछ, निकालिए। एन की वैल्यू आपकी जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए 30, चेक कीजिएगा 30 नहीं आनी चाहिए, सौखा क्वेश्चन है तेरा, हाँ मेरे को भी ऐसा लग रहा है ना, आधे ज्यादा तुम्हें से ऐसे ही है जो जल्दी बैठे हुए हैं। चेक कीजिएगा जिसका नहीं आया यहाँ पर, एन कैसे आएगा 30, देख लेना इसको, जिसका नहीं है चेक करना। ए की वैल्यू कितनी है 12, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 में 12 कितना होता है 3, ए एन में कितना आया था आपके पास, डन है। अब क्या रहेगा हमारा, फॉर्मूला डाल दीजिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन में कितना दिया हुआ है 99 इक्वल टू ए की वैल्यू प्लस एन एज इट इज की भी निकालना है आपने, डी की वैल्यू 3, तो इसको इधर ले आओ, 99 प्लस 12 इधर आके क्या जाएगा इक्वल टू, इसको 3 को इधर कर लो, 3n माइनस 3, 3n माइनस 3 हो जाएगा। अब तो मल्टीप्लाई करना है डन है जी। अब यहाँ पर 99 माइनस 12 करो कितना आएगा 87 इक्वल टू में क्या बन गया 3n माइनस 3, माइनस 3 को इस तरफ ले आओ, 87 माइनस 3 कितना हो गया प्लस 3 इक्वल टू में क्या बच गया 3n। तो ये कितना 83 प्लस 9 कितना हो गया 87 प्लस 3 90 इक्वल टू 3n, n की वैल्यू निकाल लीजिए इसके नीचे, तो 90/3 इक्वल टू n कितना आ गया 30 इक्वल टू n। इतना सा क्वेश्चन लगा आइडिया क्या करना था, ऐसे नहीं करना है कि पीछे बैठ कर बोल हाँ आ गया, ऐसे नहीं बात बनेगी भैया, जल्दी नहीं बनना है, तेरे को बोल रहा हूं मैं, जब तक आया नहीं पूछना है, समझ में, ऐसे नहीं करना है। हाँ जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू।